Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। एंड आई होप कि आप दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग ना एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स ना सबसे पहले आपके कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आप किसी अपने काम के पर्पज से बिजनेस या रिलेशनशिप वाइज कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। वही ना कुछ चीज़ों में आप चेंज देखोगे। कैसा चेंज? जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक जो पैटर्न बना हुआ था, आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी का पैटर्न इसको बोल सकती हूँ, या आपके फेलियर्स का पैटर्न बोल सकती हूँ, या आपका माइंडसेट, कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, वो आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे। क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? क्योंकि आपने रियलाइज़ की है चीज़ें कि 2024 में ना आप एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए और आपको कोई सक्सेस नहीं दिखी, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिखा, या आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई। तो फाइनली ना आप ऐसा माइंडसेट कर रहे हो कि अब आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये आइडियाज़, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू प्लानिंग कैसे आ रहे हैं? द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, वही आपको ये वॉन्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, वही आपको ये आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, स्ट्रेटजी आपके माइंड में डाल रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि ना आप बहुत जल्द कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। तो आपकी एक्शन ना लेने का रीज़न यूनिवर्स यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। ये ना एक इंस्पिरेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो या तो आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन देने वाले हैं। एंथुजियाज्म आप में अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, वो एनर्जीज रीगेन हो रही हैं। एक एनर्जेटिक मोड में आप 2024 की एंडिंग कर रहे हो और 2025 की न्यू ईयर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू स्पार्क की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई न्यू इनिशिएटिव का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन कोई न्यू इनिशिएटिव आपके साइड लेना चाह रहे हैं, अपने करियर वाइज कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से अगर लैक ऑफ एनर्जी चली आ रही होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका चला आ रहा होगा ना, वो रिलीज होंगी एनर्जीज। जो हेजिटेशन वाली एनर्जी भी थी, अगर आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप किसी से कुछ बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, या तो आप हेजिटेट कर रहे हो या आपको कुछ चीज़ें पीछे साइड खींच रही हैं, तो उन सारी चीज़ों में आप रिजॉल्व कर पाओगे और एक पैशन के साथ आगे बढ़ पाओगे। कि स्कॉर्पियोस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई रोमांस या कुछ अट्रैक्शन वाली एनर्जी है। तो आपके साइड कोई अट्रैक्टेड है, तो हो सकता है न्यू ईयर में वो कोई ऑफर लेके आपके साइड आए। देखिए, मैं आने की बात कर रही थी, यहाँ पे चैरियट आ गया, तो ऑब्वियसली कोई पर्सन ही आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। और ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रखते हैं, और सबसे मेन चीज़ है ये लॉयल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है क्या गलत रहती है चीज़ें, क्या सही है। तो ये डिसीजंस इनके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। आपको लेके बहुत क्यूरियस है, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ओके, चैरियट का आना लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने को बता रहा है जो आपको विक्ट्री के साइड लेके जाएगा। कुछ चीज़ों में आपको अचीवमेंट भी हो सकता है। फाइनली जो आप इतने समय से या 2024 में पूरे साल आपने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, एक कदम आगे बढ़ते हो तो 10 चीज़ें आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स बोल लीजिए या वो स्ट्रगल्स बोल लीजिए, वो आप 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे। आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। जो आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा था, सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस कि अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसकी बातों पे इजीली विश्वास कर लेते थे और आगे बढ़ जाते थे, फिर आपको सेटबैक लगता था। यही एनर्जी आपके पर्सन ने आपको प्रोवाइड की है। तो अब आप में सेल्फ कंट्रोल आ गया है, जैसा आपको सही लगेगा वो एक्शन लोगे। ये एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को बता रहा है। तो पिछले समय से अगर आप हार्ड वर्क करते चले आ रहे हो ना, उसी का रिवॉर्ड आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब कुछ क्लैरिटी आप दोनों के बीच में नहीं आ पा रही है। तो ये कार्ड भी आपको क्लैरिटी दे रहा है, एंड अगेन ये भी क्लैरिटी ही प्रोवाइड कर रहा है। कम्युनिकेटिव कार्ड इसको माना जाता है। आप भी कम्युनिकेटिव हो रहे हैं और आपके पर्सन भी कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, ठीक है। पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को ना आप ओवरकम कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं। सिचुएशंस जो अभी स्टक चल रही थी, परेशानियां ज़्यादा आ रखी थी ना,
वो रिलीज़ होंगी। हैंगड का आना लाइफ में आपके कुछ ऐसी एनर्जी को रिलीज़ करने को बता रहा है जो आपको एकदम ही बांध लिया, आगे बढ़ोगे। एंड पिछले कुछ समय से ना आप एक सैड मूड में चले आ रहे हो या ट्रैप्ड फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को लिमिटेड करके रख लिया है, सामने रिवॉर्ड होने के बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, या लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं। फ्रेश न्यू बिगनिंग इसको बोल सकते हैं। और अगेन यहाँ पे भी एक ब्राइटर मोड प्रेजेंट है, यहाँ भी एक ब्राइटर मोड प्रेजेंट है। मतलब आपके माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे आइडियाज़ आने चाहिए वैसे सब कुछ आपके साथ एनर्जीज हो रही हैं। बात आ जाती है एक्शन लेने की कि आप कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड ये कार्ड आपसे कह रहा है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, वरना आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी। अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं, तो किसी की बातों पे विश्वास करने से पहले सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए, देन कोई एक्शन लीजिए। हैंगडमैन बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स अभी तक आपके पर्सन समझते ही नहीं थे। ये बता रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों को इसलिए लेके परेशान थे क्योंकि ना तो आपकी वैल्यू करते थे आपके पर्सन, ना फीलिंग्स समझते थे, ना आप जो चाहते हो उन एनर्जीज़ को समझ पाते थे। तो फाइनली आपकी वैल्यू की जा रही है, आपको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वही हैंगडमैन शो कर रहे हैं यहाँ पे। या आपके पर्सन कुछ रिजिड हो गए थे आपको लेके ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी वो अपने नेचर में लेके आना चाहेंगे, ठीक है। और दिख रहा है कुछ लोगों का आपका टू मच फोकस ना मनी पे हो गया है। आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया कि बस आपको पैसा कमाना है, उसके लिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है ना, करोगे। देखिए मैं बोलती ही जा रही थी पैसा कमाना है, मेहनत करना है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, वही ये बता रहा है मेहनत किया है तभी आप ये रिवॉर्ड देख पा रहे हैं। पेंटिकल यहाँ पे क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आपने पेशेंस रखा है, हार्ड वर्क किया है। तो अगर अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, डिसीजन लेना चाहिए तभी आप बैकवर्ड मूवमेंट ले लेते हो, जब आगे बढ़ना चाहिए तो आप फोकस नहीं बनाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो हो जाता है। तो ऐसा क्यों करना? यूनिवर्स ने आपको इतनी इंटेलिजेंस से पावर दे के रखी है। और एक बात बताऊं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होता है, आप उसे वीक कर लेते हो। कैसे? अब देख रहे हो यहाँ पे 7 पेंटिकल्स प्रेजेंट है। एक वॉन यूनिवर्स ने आपको दे के रखा है कि आप कुछ चीज़ों को चूज कर सके या आगे बढ़ सके या कोई मेजर स्टेप ले सके। लेकिन आपकी एनर्जी क्या दिख रही है? विचार करने वाली। बस आप विचार ही करते रहते हो, एक्शन नहीं लेते हो। तभी यूनिवर्स ने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया, ये वॉर्न दिया, एक्शन लीजिए, वो आपके साथ है। विचार बहुत हो गया, पूरे साल आपने थिंकिंग मोड में निकाल दिया, क्या अचीव किया आपने? तो अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हैंगड के साथ कि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं या किसी चीज़ को ऑब्सेस्ड होके अपने रिलेशनशिप में या करियर में। वैसे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोलमेट का कार्ड आ गया है, तो आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक सोलमेट का कार्ड है, तो वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे देख रहे हो 6 कप्स प्रेजेंट है, तो आपके पास रिलेशनशिप में सिंगल चले आ रहे हो तो चॉइसेस आ रही है। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस कप को चूज़ करना है। सेकेंड चीज़ है, ये एक सोशलाइज होने को भी शो कर रहा है, तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ पुराने लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। ये कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने का भी कार्ड है जहाँ पर आप गेट टुगेदर आपका होगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक हैप्पी मोड में जाने को बता रही है। तो इन 10 दिन में आप ना किसी चीज़ का हेडेक नहीं ले रहे हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे। वही नहीं देख रहे हो, आप पे वाइट फ्लावर्स प्रेजेंट है। ये वाइट फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपके पीस को डिफाइन कर रहे हैं। तो माइंड में अगर आपके जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, परेशानियाँ चल रही हैं, उसमें आप पीस लाने की कोशिश करोगे, उसमें आप चेंज लाने की कोशिश करोगे, ओके। देन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मैं बोल रही हूँ ना, आपकी कोई विश है, डिज़ायर है जो फुलफिल हो सकती है विद इन 10 डेज। लेकिन इस विश और डिज़ायर को परमानेंट बनाइए। इंस्टेंट हैप्पीनेस लेने के लिए ना आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, मतलब एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 कप्स है, यहाँ 9 कप्स है, मतलब हैप्पीनेस इंक्रीज ही हो रही है, आपके फेवर में काम बन रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं? हैप्पीनेस मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली बैठ जाएं, और एक्शंस आपको लेना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में अभी एक्शन लीजिए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट है।
है ना। अभी जो आप एक्शन लेते हो, अभी जो आप डिसीजन ले रहे हो, अभी जो आप आगे बढ़ रहे हो एंड अभी जो मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, वही चीज़ आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड देगी। ये रिवॉर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। यूनिवर्स क्यों आपसे खुश है, यूनिवर्स क्यों आपकी मदद कर रहे हैं? क्योंकि आप इतने सालों से कंटिन्यूसली मेहनत करते चले आ रहे हो, तो मेहनत में कमी ना लाएं। देन बॉटम से टेम्परेंस आ गया, तो आपके पर्सन एक कप्स एक्सचेंज करने वाली एनर्जीज हैं। एंजल्स की एनर्जी प्रेजेंट है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये इमोशंस डिफाइन करने का कार्ड है, तो कुछ इमोशंस डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में सन है, तो ये हैप्पी मूड में तो आप जा ही रहे हो। बस बात आ जाती है अपनी प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना। कि स्कॉर्पियोस, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इन 10 दिन में क्या आ रहा है आपके सही पे कार्ड आया वेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गेन आपको हो सकता है, मनी में आप प्रॉफिट देख सकते हो। अगर आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हो ना, तो कुछ आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। वैसे ये एरीज का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कि स्कॉर्पियोस, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ट्रस्ट, तो जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट रहेगा उतने ज़्यादा चीज़ें वर्कआउट होंगी। एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, ट्रस्ट करिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। न्यू क्रिएशन, तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग पहले दे चुकी हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, प्रेयर्स आपकी वर्कआउट हो रही है, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस आप ट्रैवल पर जा सकते हैं। कुछ तो आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो ना जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएंगी। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन भी रह सकता है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू फायर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे। वहीं ना ये आपके लिए लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने को भी बता रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया सेलिब्रेशन, तो ये मैसेज मैं भी आपको पहले दे चुकी हूँ। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप, कोई इवेंट पार्टी अटेंड कर रहे हो, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे, तभी आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। कि स्कॉर्पियोस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।